जो दिन भर सिर्फ बोलने का काम करते हैं, अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी, जब भी देश पर संकट आता है चुप हो जाते हैं। क्या कोई इंटरनेशनल कारण है? क्या कोई अनुमति लेनी है किसी से? क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में डोनाल्ड ट्रंप ने हमें बताया कि सीज फायर हो गया है, मुझे नहीं मालूम कि क्या प्रधानमंत्री को अब ये बोलने के लिए भी अनुमति चाहिए विदेश की। ये टेरर अटैक, इतनी इंटेलिजेंस, इतनी सुरक्षा एजेंसियां, ऊपर डोवल साहब, अमित शाह साहब, इतने लोग बैठे हैं, बताते हैं कि हम पैनी नजर से देख रहे हैं। फरीदाबाद 2900 किलो विस्फोटक सामग्री कैसे पहुंच, हमें मालूम नहीं कि सरकार इसको कितना गंभीरता से ले रही है। इसके सबूत तो नहीं मिल रहे कि सरकार इसको बहुत गंभीरता से ले रही है। भूटान तो नहीं जाते प्रधानमंत्री अगर बहुत गंभीरता से ले रहे होते। ये सलाह आपको टीवी चैनल्स को देनी चाहिए, ये सलाह आपको बीजेपी के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको देनी चाहिए, ये सलाह आपको तमाम राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स को देनी चाहिए। डोंट जंप टू कंक्लूजन। ये पास ही में है बीजेपी का हेडक्वार्टर, वहां जाकर कहिए। हैरानी की बात यह है कि 48 घंटे बाद कैबिनेट ने, गौर फरमाइएगा, कैबिनेट ने ये घोषणा की कि इसको हम एक आतंकी हमला मानते हैं। 48 घंटे प्रधानमंत्री भूटान से लौट कर आए, उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग होती है और ये घोषणा होती है कि इसको हम आतंकी हमला मान रहे हैं। बहुत सवाल उठते हैं और गंभीर सवाल उठते हैं क्योंकि देश की राजधानी में ऐसा हुआ है। आप सबको याद होगा, इतना बड़ा हमला देश की राजधानी में 2001 में हुआ था संसद के ऊपर। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। आप सब पत्रकारिता शुरू कर रहे होंगे उस वक्त। बहुत हैरानी की बात यह है और सवाल यह उठता है कि इतनी इंटेलिजेंस, इतनी सुरक्षा एजेंसियां, ऊपर डोवल साहब, अमित शाह साहब, इतने लोग बैठे हैं, पैनी नजर, बताते हैं कि हम पैनी नजर से देख रहे हैं। इतनी भारी संख्या में, इतनी भारी मात्रा में फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक सामग्री कैसे पहुंच गई। हम पुलवामा के सवाल पूछते रहते हैं कि साहब आरडीएक्स कैसे पहुंचा, नहीं मिले जवाब। सतपाल मलिक जी पूछते हुए रह गए, नहीं मिले जवाब, उनको और बेइज्जत अलग किया गया। 2900 किलो विस्फोटक सामग्री दिल्ली के 20 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी, कैसे पहुंची। लाल किले के बाहर एक गाड़ी में विस्फोटक सामग्री है और वो एक्सप्लोजन होता है, धमाका होता है, लोगों की जान जाती है, लोग घायल होते हैं। दिल्ली राजधानी के भीतर, प्रधानमंत्री के घर के पास, ये कैसे संभव हुआ? कौन जिम्मेदारी ले रहा है, कौन जवाबदेही ले रहा है? यह सवाल बहुत गंभीर है। देशवासियों के मन में यह सवाल है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, जब भी देश पर कोई हमला होता है, देश के किसी कोने में कोई आतंकी हमला होता है, वो उरी हो, पठानकोट हो, अमरनाथ हो, पहलगाम हो, या उससे पहले पुलवामा हो, या अब लाल किला हो, हमने बार बार यह दोहराया है कि हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे। सरकार मजबूत कदम उठाए, हम उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हुआ उस पर मैं दोहराना नहीं चाहता, आप सबके सामने है। अब तो हम गिनती भी भूल गए, ट्रंप ने कितनी बार क्या क्या कहा कि उन्होंने जबरदस्ती सीज फायर कराया था। चलिए उस पर आज नहीं जाते। बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री ने कितनी बार हल्की टिप्पणियां की विपक्ष को लेकर, पहलगाम को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, हम उसमें भी नहीं जाना चाहते। अपनी अपनी राजनीतिक चरित्र है, अपना अपना तरीका है राजनीति करने का, हमारा यह तरीका नहीं। हम सरकार के साथ खड़े हुए आपको हमेशा मिलेंगे जब भी कोई हमला होगा, लेकिन सरकार से सवाल पूछने का भी हमारा एक धर्म है जो हम निभाएंगे। यह विस्फोटक सामग्री कैसे पहुंची, यह विस्फोट कैसे हुआ, किस स्तर पे फेलियर हुआ, किसकी विफलता रही, कौन जवाबदेही लेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा। हमें याद है 26/11 हुआ था, हमारी सरकार थी, गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था। इसलिए हम एक नैतिक ताकत से यह पूछ सकते हैं कि साहब आपके यहां जिम्मेदारी कौन ले रहा है, आपके यहां जवाबदेही किसकी हो रही है। हम यह भी मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक तुरंत बुलाई जाए। देश की राजधानी पर हमला हुआ है,
प्रधानमंत्री की प्राथमिकताएं हो सकती हैं भूटान रही हों, अब तो वापस आ भी गए हैं। अब बिना विलंब के एक ऑल पार्टी मीटिंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूं इंग्लिश में भी हिंदी में भी, ताकि उनको ये बात समझ में आए प्रधानमंत्री जी को, कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना और घमंड इतना कि आप उसमें खुद ना आए, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और गंभीर मामला है। इसलिए हमारी ये मांग है कि प्रधानमंत्री अपनी अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं। हमने यह भी मांग की है कि जो संसद का सत्र होने वाला है उसको थोड़ा एडवांस कर दें, प्रीपोन कर दें, थोड़ा जल्दी इसको बुलाएं, क्योंकि ये एक गंभीर चुनौती है देश के सामने। हमें नहीं लगता, हमें मालूम नहीं कि सरकार इसको कितना गंभीरता से ले रही है। कोई इसके सबूत तो नहीं मिल रहे कि सरकार इसको बहुत गंभीरता से ले रही है। भूटान तो नहीं जाते प्रधानमंत्री अगर बहुत गंभीरता से ले रहे होते। ये हैरानी की बात है, ये बड़ा परेशान करने वाली बात है। हम सरकार के साथ खड़े हैं, पर इस पर सरकार एक स्टैंड ले, सरकार खड़ी हुई दिखे, सरकार कुछ करती हुई दिखे। इसलिए हमारी ये मांग है कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, आप संसद के सत्र को थोड़ा जल्दी कराइए, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहलगाम के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था, सरकार ने कहा था कि एक न्यू नॉर्मल डॉक्ट्रिन है। वो डॉक्ट्रिन आपको याद होगा कि कोई भी आतंकी हमला उसको हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, युद्धात्मक कार्रवाई मानेंगे। हम ये जानना चाहते हैं सरकार से, अब इस आतंकी हमले को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये आतंकी हमला हो, इसको बाहरी ताकतों द्वारा समर्थन भी मिल रहा है, ताकत भी मिल रही है, प्रेरणा भी मिल रही है। दिस एक्ट ऑफ टेरर draws its sustenance and support and inspiration from external forces. Therefore, we want to know from the Prime Minister the so-called new normal doctrine that was touted during Operation Sindoor and after Pahalgam by the Prime Minister, by the BJP government. If the government takes over 50 hours to give any clear picture, obviously there will be a lot of room for speculation. Obviously there will be a lot of theories floating around within the studios, television studios. Every day, every hour, we are watching new theories being floated by all of you. So in the absence of any clear picture, any official version, obviously there will be theories. The government took 50 hours to conclude that this was a terror attack. There were speculations, there were theories being touted. Somebody said it was a CNG blast, somebody said it was something else. So, for any responsible government, you should not leave any room for any speculation from any quarter. That's how a responsible government acts. दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, गलत व्यक्ति को दे रहे हैं, ये सलाह आपको टीवी चैनल्स को देनी चाहिए, ये सलाह आपको बीजेपी के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको देनी चाहिए, ये सलाह आपको तमाम राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स को देनी चाहिए. डोंट जंप टू कंक्लूजन्स. और कंक्लूजन्स पे जंप दो हालातों में लोग करते हैं. एक, जब कोई स्पष्ट पिक्चर सामने नहीं रखी जाती, सरकारी वर्जन सामने नहीं आता, तो जाहिर सी बात है अलग अलग थ्योरीज आती हैं. दूसरा, जानबूझकर किया जाता है, जो कि राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स आपके कर रहे हैं, लगातार वैमनस्य पैदा करने का पूरा प्रयास हो रहा है. आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये पास ही में है बीजेपी का हेडक्वार्टर, वहां जाकर कहिए हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी. To the best of my knowledge, it is the Home Minister. Of course, he was busy campaigning in Bihar. We understand that. We understand his priorities. Like his boss's priorities are Bhutan more than Delhi. We understand that he was busy covering CCTV cameras of hotels where he was staying to do some strange meetings. But the responsibility of internal security lies solely with the Home Minister of India. I mean, I remind you again of 26/11. The Home Minister of India resigned. भाई, जब तक सामने आधिकारिक रूप से सब कुछ सामने नहीं आता, मैं टिप्पणी करूं एक राजनीतिक दल की तरफ से, आप टिप्पणी करें एक मीडिया की तरफ से, मुझे लगता है वो स्पेकुलेशन होगी.
आधिकारिक रूप से जो सामने आएगा, आपने देखा हमने भी प्रेस वार्ता करने में 2 दिन लगाए, क्योंकि आधिकारिक रूप में ये कहा ही नहीं जा रहा था कि ये टेरर अटैक है। कल रात को कहा टेरर अटैक है, तो आज हम आपके सामने आए हैं। तो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल और एक जिम्मेदार नागरिक होने की तरह हम किसी भी थ्योरी पर नहीं टिप्पणी करेंगे, किसी अनुमान पर टिप्पणी नहीं करेंगे, आधिकारिक रूप से जो आएगा उस पर टिप्पणी करेंगे। मैं बहुत स्पष्ट तौर पे आपको पहले भी कह चुका हूं, जब सरकार आधिकारिक बयान देने में 48 से 50 घंटे लगाएगी, तो जाहिर सी बात है नए नए अनुमान लगाए जाएंगे। वो अनुमान सही हैं गलत हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, हैं वो अनुमान। आधिकारिक बयान जो सरकार का होगा, सुरक्षा एजेंसीज का होगा, उसके बाद कोई टिप्पणी करनी चाहिए। और मैं नहीं मानता कि उसके पहले की तमाम टिप्पणियां वो मीडिया में आए या किसी और नेता की तरफ से आए, उसको हम आधिकारिक मानेंगे। ऐसी बात है, ये एक बहुत बड़ी और बहुत गंभीर चुनौती है जो देश की राजधानी में आतंकी हमला हो, उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। पूरा देश देख रहा है, देश की सरकार की तरफ, देश के मीडिया की तरफ, देश के विपक्ष की तरफ, देश की संसद की तरफ। तो इसलिए संसद की एक जिम्मेदारी बनती है कि इस पर गहन चर्चा हो। चर्चा के पश्चात देश को हम विश्वास में लेकर उन्हें बताएं कि हम सब एक आवाज में आतंक के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। संसद के सत्र को एडवांस किया जाए, प्रीपोन किया जाए, ताकि इस पर चर्चा हो सके। गंभीर मुद्दा है। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले के बाद जो हमने मांग की थी, उसी रात को ही मांग की थी, मांग भी गलत शब्द है, आग्रह किया था, निवेदन किया था सरकार से कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए। सरकार ने वो हमारी बात मानी, लेकिन प्रधानमंत्री ने नहीं मानी, प्रधानमंत्री उसमें नहीं आए। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें भी प्रधानमंत्री नहीं आए। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक होनी आवश्यक है। रही बात पाकिस्तान ने भारत के लिए क्या कहा, भारत की जो विदेश नीति है, भारत की जो रक्षा नीति है, पूरा विश्व जानता है उसको, सरकारें कोई भी हों, भारत इस तरह की गतिविधियों में कभी संलिप्त नहीं होता। इसलिए पाकिस्तान जो कह रहा है उसको छोड़ दीजिए। रही बात जो आपका दूसरा बिंदु है, पूरी जांच होने दीजिए। अब मैं सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है कि किसने किया नहीं किया, फिर मैं स्पेकुलेशन करूं, फिर हमारे कोई और लीडर आए और वो कुछ ट्वीट करें, उससे लाभ नहीं होगा। इंतजार करना उचित है, लेकिन सरकार को चाहिए कि सब दलों को विश्वास में ले, फिर संसद को विश्वास में ले, ताकि इस तरह के अनुमान लगाने बंद हों। अफसोस की बात, आप इसको कैसे, बहुत अफसोस की बात है, जो दिन भर सिर्फ बोलने का काम करते हैं, वो अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, जब भी देश पर संकट आता है चुप हो जाते हैं। फिर सोर्सेस से क्या लीक करना और क्यों लीक करना, नियत क्या है इसके पीछे, राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है, आपका एजेंडा क्या है कि सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, आधिकारिक रूप से दीजिए, जिम्मेदारी लेकर दीजिए। आप सरकार में हैं, 11 साल से सरकार में हैं, ऐसा नहीं कि आपको अब तक इतना अनुभव नहीं है सरकार चलाने का कि जब संकट की घड़ी हो तब इस तरह की अफवाहें उड़ना देना या उड़ाना दोनों ही अपराध है, दोनों ही गलत है, दोनों ही देश विरोधी माना जाएगा। हम मिलकर सब लोग आवाज उठा रहे हैं, संसद में भी उठाएंगे, आपके मार्फत उठाएंगे, और हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग भी पिछले 11 साल में वो जो हुआ उसको भूलकर एक ऐसा स्टैंड लेंगे जो देश के हित में होगा, और हमारी आवाज को बुलंद करेंगे। हम अपना धर्म निभा रहे हैं, सरकार अपना धर्म नहीं निभाए तो उसमें आपको और हमको मिलकर आवाज उठानी चाहिए। लेकिन हमें जो सुना था ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद, एक न्यू नॉर्मल डॉक्ट्रिन है, न्यू डॉक्ट्रिन है, फिर उस डॉक्ट्रिन का क्या होगा ये भी देश जानना चाहता है। क्योंकि देश के उस वक्त के गुस्से पर पानी फेरने के लिए अगर आपने सिर्फ एक जुमला दिया तो अलग बात है, तो बता दीजिए कि ये जुमला था। और अगर पानी फेरने के लिए नहीं था, लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए नहीं था, तो फिर गृह मंत्री ने जो अब बोला है और प्रधानमंत्री ने जो तब बोला था, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर दिखता है। नहीं समझ में आ रहा। कभी किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। मुझे अच्छी तरह याद है 26/11 के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया था, प्रेस को संबोधित किया था, तुरंत आधिकारिक रूप से संवाद हम लोगों ने, हमारी सरकार ने मीडिया के मार्फत देश से शुरू किया था, ताकि कोई अफवाहें न फैल सके।
अफवाहें फैलाने की कोशिश तब भी लोगों ने की थी, कुछ तत्वों ने, अब उनका नाम लेना ठीक नहीं है, उनमें से कुछ अब सरकार में है। लेकिन हमने कोशिश यही की कि अफवाहें न फैलें, लोग अनुमान न लगाएं, स्पेकुलेशन न चले। इसलिए किसी भी जिम्मेदार सरकार को एक एंगेजमेंट तुरंत शुरू करनी चाहिए देश के साथ। 48 घंटे में वो एंगेजमेंट नहीं हुई। अभी हमारे साथी ने सवाल पूछा, संजय जी ने, कि सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन आ रही है। ये सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन का एजेंडा कभी सीधा नहीं हो सकता, का एजेंडा कभी देश के हित में नहीं हो सकता। अब ये तो मुझे नहीं मालूम, आपने जो सवाल पूछा ये मेरे दिमाग में भी अभी ये बात आई है जो आपकी वजह से, कि क्या कोई इंटरनेशनल कारण है, क्या कोई अनुमति लेनी है किसी से, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में डोनाल्ड ट्रंप ने हमें बताया कि सीज फायर हो गया है, तो मुझे नहीं मालूम कि क्या प्रधानमंत्री को अब ये बोलने के लिए भी अनुमति चाहिए विदेश की कि ये टेरर अटैक है। मुझे वी वांट टू आस्क क्वेश्चंस। आई कंप्लीटली शेयर द curiosity you have, the concern you have as media and as responsible representatives of the media. Why this delay? I don't know about muted response, that's your version and I completely respect it. Perhaps he is right, there is international pressure, perhaps they needed permission from abroad to even term it as a terror attack. In that case, it would be very unfortunate. गृह मंत्री की सीधे सीधे जिम्मेदारी है। यह भी कहा कि हमारे वक्त 26/11 में गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था। हम ये मानते हैं कि ये काफी इतने समझदार तो हैं कि इस इशारे को समझे। देखिए, ये सामग्री कहां से आई? सिर्फ सीएम का नाम ले लें तो ये गृह मंत्री को बचाने वाली बात होगी। ये सामग्री हरियाणा से आई, हरियाणा में कहां से आई, ये सारी जांच होनी चाहिए। अब फिर इन्होंने क्या किया, आधिकारिक रूप से कुछ चीजें बताई, बाकी सोर्स बेस शुरू कर दी। सोर्स बेस में आया साहब रीजन बन रहा था, वो बन रहा था, ये बन रहा था, अलग अलग अफवाहें उड़नी शुरू हुई। तो अफवाहों से अपना इनका काम चल रहा हो, तो हो सकता है इनकी पार्टी का काम अफवाहों से अच्छी तरह चल जाता होगा, सुचारू रूप से चलता होगा, लेकिन देश की सरकार अफवाहों के ऊपर नहीं चल सकती, क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।